स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के एक बेहद ही खूबसूरत स्थान भेड़ाघाट जबलपुर। आपने हो सकता है यहाँ पर विज़िट किया होगा। ये एक बहुत ही सुंदर नर्मदा नदी जो नीली है, आसमान को छूते मार्बल्स है यहाँ पर, और शानदार धुआंधार फॉल्स है जो कि दिल को छू लेने वाला है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का जो व्यू है बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। और आप कैसे पहुंच सकते हैं मैं आपको सारा डिटेल आज यहाँ पर देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप सभी जानते होंगे जबलपुर एक मध्य प्रदेश का संभाग है, और ये है हमारी प्यारी नर्मदा नदी जो कि ये जो संगमरमर आप सफ़ेद रंग के देख रहे हैं इनके द्वारा घिरी हुई है। तो आप यहाँ ट्रेन के द्वारा पहुँच सकते हैं। जबलपुर एक बहुत ही अच्छा जंक्शन है जहाँ पर आपको सभी प्रकार की कनेक्टिविटी मिल जाती है। एयरपोर्ट भी है यहाँ पर, आप आ सकते हैं एयर के द्वारा भी। और देन उसके बाद आप जो है इस तरह का लोकल ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं, या तो बस के द्वारा या फिर ऑटो भी कर सकते हैं, और आप जो है भेड़ाघाट पहुँच सकते हैं। ये इस तरह की बस होती है जो दमोह नाका भेड़ाघाट लिखा होता है, या फिर ई रिक्शा भी चलते हैं, इनके द्वारा भी आप पहुँच सकते हैं। कॉस्ट में थोड़ा सा आपको बार्गेनिंग करनी होगी, तभी आप जो है यहाँ के लोकल जो ऑटो वाले हैं या बस है, तो बस में तो नॉर्मल फेयर होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी जर्नी जो है बेसिकली मेरे घर से, यानी कि तहसील लिफा जो जबलपुर से 60 किलोमीटर दूर है। तो हम सभी फैमिली मेम्बर जो है बैठ चुके हैं और हम निकल चुके हैं आज जबलपुर भेड़ाघाट के लिए। वैसे तो मैं भेड़ाघाट कई बार जा चुकी हूँ, जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तब भी गई थी, उसके बाद भी मैं घूम चुकी हूँ, पर जितनी बार जाओ उतनी बार ही बहुत सुंदर दिखता है। उसी बीच हमें रास्ते में एक ये लोटस वैली मिल गई जो हमारे घर से ही कुछ 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के बाद में ही थी। तो हमने वहाँ पे थोड़ी देर रुका और इस दृश्य को कैप्चर किया। तो अब ये छोटा सा बच्चा देख रहे हैं, ये अचानक से आ गया और कहने लगा कि आपको चाहिए है क्या ये लोटस। तो हमने कहा कि हाँ चाहिए है। तो वो बोला कि रुको मैं लेकर आता हूँ, और वो गया। यहाँ पे 2 प्रकार के लगे हुए थे, एक वाइट और एक पिंक कलर का। तो वो लेकर हमारे लिए तोड़कर जड़ के साथ रूट के साथ लेकर आ रहा था। उसी बीच ये आप देख रहे हैं बरगद के यह पेड़ है, उसमें इतनी सारी जो लताएँ निकली हुई हैं। इस पर जंपिंग करने का एक अलग ही मज़ा होता है। अगर आपने बचपन में किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग इसी बीच जो देख रहे थे, तो बच्चा लेकर आ रहा था। हमने सोचा कि बच्चे को अचानक ऐसा क्या पड़ा कि ये खुद से ही कहने लगा कि मैं लेकर आऊँ क्या। तो एक्चुअली वो पैसे के लालच में लेकर आया था गाइस। तो हमने उससे बहुत पूछताछ की कि क्या तुम पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो। बहुत सारी स्टोरियाँ बना रहा था कि स्कूल से मार कर भगा दिया है, ऐसा वैसा करके। हमने बहुत कोशिश की कि चलो हम तुमको बात कर देते हैं, तुम वापस पढ़ने जाओ, पर वो बिल्कुल भी पढ़ने जाने के नाम पे कतरा रहा था। उसी बीच उसने दिया और बोलता है हमको 50 रुपये दीजिए। तो हमने कहा ठीक है हम 50 रुपये तुम्हें दे देंगे, पर तुम स्कूल ज़रूर जाना। हमने बच्चे को बहुत हिदायत दी कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है जीवन में। पता नहीं उसे कितना असर किया कि नहीं। इसी बीच हम लोग ने उसे पैसे दिए और वहाँ से निकल दिया। तो ऑलमोस्ट हम लोग जो है जबलपुर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं जबलपुर का बोर्ड है, और यहाँ से बिल्कुल हमको जो है ले लेना भेड़ाघाट वाला। तो अभी नया जबलपुर में फ्लाईओवर बढ़ा है। ये फ्लाईओवर बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर आप खड़े होकर ज़रूर अगर पिक्स क्लिक करें तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पर ये त्रिकोण है, यानी ट्राइंगल है ये फ्लाईओवर। बहुत ही सुंदर बनाया गया है। अभी रिसेंटली 2025 में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। आप देख सकते हो ये ट्राइंगल शेप में है और बहुत ही सुंदर तरीके से जो है ये टर्न लेता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे कैप्चर किया जाए और इसे आपको दिखाया जाए। और बहुत खूबसूरती के साथ इसमें वॉल पेंटिंग वगैरह की गई है। तो ये एक आकर्षण का केंद्र है जबलपुर में, तो इसे भी ज़रूर आप देखिएगा अगर आप यहाँ से गुजरते हैं। तो आप ये देख सकते हो ये इस तरह का ये ट्रायंगल उस शेप का है। तो आगे की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं और दृश्य बहुत ही सुहाना था। सूरज देवता निकले हुए थे, कंटिन्यूस चमक रहे थे, हमारी आंखों में बिजलियाँ गिरा रहे थे। और इसी बीच जो है हम लोग पहुंच चुके हैं, ये देखिए भेड़ाघाट परिषद में। तो यहाँ से आप बिल्कुल चले जाएं, बस वगैरह भी यहीं से ही जाती है। यहाँ कोई 2 वे नहीं है, 2 वे नहीं है, एक सिंगल रोड ही है। यहाँ से आप लमेटा घाट है वहाँ जा सकते हैं, जहाँ पर आप नर्मदा मैया की आरती भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अगर आप यहाँ से अपनी कार से आते हो तो आपको 200 रुपये देना होगा। डायरेक्ट जो है आप बाई कार जो है भेड़ाघाट स्थल तक पहुँच सकते हैं, पर हमने कार को यहीं पार्क कर दिया और इसके बाद हम लोग बाई वॉक कर जो है भेड़ाघाट के अंदर जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, थोड़ा सा चढ़ाव है, वहाँ के द्वारा हम लोग गए थे। यहाँ पे बेसिकली जो है आप रोपवे के द्वारा भी नर्मदा मैया के दर्शन कर सकते हो, या तो फिर नाव बोटा विहार जो बोट है, नौका विहार कहना चाहिए, उसके द्वारा भी कर सकते हैं। यहाँ चलचित्र चलते रहते हैं, आप खड़े होकर देख भी सकते हैं। यहाँ पे पूरा बताया गया है कि कैसे आप आ सकते हो भेड़ाघाट, तो उसके बारे में ही। ये सुंदर कलाकृतियाँ जो थी बहुत ही मनमोहक थी, जो हृदय को भा रही थी।
और इसी बीच हम लोग जो है ऊँट की वे देख लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है रोपवे के जाने का ये रास्ता कहलाता है, और अगर आप बाय वॉक जाना चाहते हैं तो यहाँ से स्ट्रेट आप ले सकते हैं। तो रोपवे में भी दृश्य बहुत सुंदर होता है, जैसा कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, इस तरह का कुछ दृश्य होता है। तो आप जो नर्मदा मैया के ऊपर से जो है आप जाते हैं, तो एक्चुअल जो है यहाँ पर जो है ये आप नर्मदा के ऊपर से जा रहे हो, और जो पहला आपने दृश्य देखा वहाँ आप जब बाय वॉक करके जाएंगे तो आप उसे देख पाएंगे। तो कुछ इस तरह का दृश्य जो है ऊपर से देखने लायक रहता है। ये भी एक अपने आप में ही मनमोहक है। और पिक्चर्स वगैरह आप क्लिक कीजिए जितना कर सकते हैं, आपके पास अच्छा कैमरा है। तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई यहाँ पर, तो आप देख सकते हो इस तरह का कुछ जो होता है रोपवे में आपको दृश्य देखने को मिलता है। आजकल रोपवे हर जगह बना दिया गया है। हम तो विचार कर रहे हैं कि जल्दी ही जैसे कन्याकुमारी में ग्लास ब्रिज बना हुआ है ना, वैसे ही कुछ बने तो और मज़ा आ जाए सा। तो देखते हैं कितना जो है इधर पे और टूरिज़्म को बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए वाई वॉक करते हुए हम जा रहे हैं पैदल, जहाँ पे नर्मदा मैया को हम और पास से करीब से देख पाएंगे। तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य है, आप भी थोड़ा सा इसको एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों ये है धुआंधार जलप्रपात या फॉल्स आप कह सकते हो। बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर जब पानी गिरता है तो बिल्कुल दूध की तरह उड़ती हुई धुआं जैसी आती है। यहाँ पे जो है आपको फुहारें भी एहसास होंगी, नर्मदा मैया की जो फुहार कहना चाहिए ना, यहाँ तक एहसास होता है। आप देख सकते हो कितना दूर है। यहाँ पे ग्रिल्स वगैरह लिए हैं, पर फिर भी आप सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। बहुत ही खूबसूरत और मंत्रमुग्ध कर देने वाला ये दृश्य है। शाम का समय है और आप देख सकते हैं लाइटिंग्स वगैरह भी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये देखिए दूध का बिल्कुल साफ सुंदर पानी है। जब लेकिन बरसात का रेनी सीज़न होता है तब यहाँ पर जो होता है मटमैला पानी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह का जो है नीचे की तरफ से बहकर आती हुई है, और पूरे चारों तरफ जो है बहुत ही सुंदर दृश्य। नर्मदा मैया को आप अच्छी तरह से एहसास कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो नाव में बैठकर भी बोट के द्वारा उनके जो मार्बल्स है उनके बीच से आप जा सकते हैं। तो हमने भी यहाँ पे थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक करी, और भी सुंदर दृश्य जो है हमने यहाँ पे कैप्चर किए। और आप देख सकते हो एक छोटा सा ये झरना यहाँ पर भी बना था, तो मैंने कहा चलो इसे भी कैप्चर कर लेते हैं। देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, क्यूट सा। और यहाँ पे लोग जो स्टंट बहुत करते हैं गाइस, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो स्ट्रोक से ना सीधे डायरेक्ट जो है इसमें ड्राइव लगाते हैं। होप आपने कुछ वीडियो देखे होंगे। हमने भी एक दो लोगों को यहाँ पे कैप्चर किया जो कि बिल्कुल एडजस्ट में खड़े थे किनारे पे, बिल्कुल मतलब नीचे उतर के रॉक के भी उसमें छोटे छोटे जगह है प्लेस, वहाँ पे जो है वो खड़े हुए थे। मैं आपको अभी दिखाऊंगी, देख सकोगे आप, देख लीजिए। ये लोग हैं, ये देखिए ऐसे लोग खड़े रहते हैं यहाँ पर। मतलब यही जो एक होता है ना, कभी कभी दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो आप अपना और अपनी फैमिली का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और फिर इसके बाद जो था हम लोगों ने थोड़ी देर वहाँ पे समय व्यतीत किया। आप चाहें तो यहाँ पर फुल डे भी रह सकते हो, या तो फिर आप जो अलग अलग तरीके से नर्मदा मैया को देख सकते हो। ऊपर से आप जाकर देख लो, पहले रोप वे से, फिर यहाँ देख लो, फिर देन उसके बाद बोट के द्वारा भी इसको आप जा सकते हैं। तो शाम के समय पे जो है बहुत सारे जो है यहाँ पर घाट है, उन घाट में जाकर आप जो नर्मदा मैया का जो है आरती होती, भव्य आरती होती है। जैसे गंगा मैया की आरती आपने देखी होगी बनारस की या फिर इलाहाबाद की, वैसे ही यहाँ पर भी बहुत सुंदर आरती का प्रबंध किया जाता है। तो आप वो भी जो है चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे से आप आकर इस जगह पर जो है फ़ोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। और ये देखिए छोटे छोटे से ऐसे लोग बना देते पूजा स्थल का, तो मैंने कहा चलो इसे भी कैप्चर किया जाए। और देन इसके बाद हम लोग एंजॉय कर रहे थे। उसी बीच आलू यारों को बहुत तेज भूख लग गई, तो हमने कहा चलो भूख लग गई तो खाना तो पहले बनता है। तो इसी के साथ हम लोग अब प्रस्थान करना स्टार्ट कर लेते। यहाँ पर बहुत अच्छे होटल की व्यवस्था भी है, आप यहाँ पर खा सकते हो, अच्छा खाना मिलेगा आपको यहाँ पर, बस थोड़ा प्राइस का रहेगा। तो इट्स अप टू यू। हम लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, तो हम लोग बाहर जाकर खाने वाले, यहाँ पर नहीं खा रहे हैं। और इस तरह के दृश्यों को हमने कैप्चर किया। आप यहाँ पर मार्बल्स के सामान होते हैं, इस तरह का आप खरीद सकते हो। यहाँ पे अपने नाम लिखवा सकते हो। एक नाम लिखने का वो 50 रुपये लेते हैं, और डिपेंड करता है साइज़ पे कितना रहता है। ये जो है रामफल है जो आप देख रहे हैं, ये 100 रुपये की, 20 रुपये का एक पतला सा फिल्म दे रहा था, तो हमने नहीं लिया। फिर हमने यहाँ पे आके जूड़ा फंसाने वाला जो बाल में होता है वो ख़रीदा, तो 50 रुपये थे, तो 100 रुपये के हमने 2 लिए यहाँ पर।
और देन उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा से अमरूद वगैरह और कुछ चीज़ ऐसे खाई और उसके बाद आगे बढ़ गए। तो ये कुछ हमने पिक्चर्स क्लिक की है। कुछ लोग जो होते हैं घर पे अगर मूर्ति स्थापना कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर अपने मूर्तियाँ बनवा सकते हो, ऑर्डर पे दे सकते हो। वो आपको बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बना के देती, मार्बल्स के जो होते हैं। और फिर जो है आप नाव के द्वारा भी इस तरह से जो है यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं। तो मॉर्निंग के टाइम पे आप लोग जो है बोटिंग कर लीजिए तो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है, फोटोग्राफी वगैरह अच्छी आती है आपकी। और इवनिंग में जो है आप यहाँ पे शाम को इधर आकर विजिट कर लीजिए। और इसी के साथ हम लोग थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही थी। जाते समय तो बहुत अच्छा लगा, आने के टाइम पे थोड़े से थक गए। तो ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ कि मूर्तियाँ जो है ऑर्डर पे बनवाई जाती हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके फ़ोन नंबर वगैरह देख सकते हैं और अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ से बनवा भी सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इसी तरह के ट्रैवल और अदर ब्लॉग्स के लिए। और इसी के साथ आपसे लेती हूँ अलविदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय, टेक केयर।